Today our topic is for or since. For and since. इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट्स को फॉर और सिंस में कई जगह कन्फ्यूजन्स होते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ़ोन करके बताया मुझे कि फॉर और सिंस में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली फॉर और सिंस के बारे में, और आई होप आज के बाद आपको फॉर और सिंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सी आई एम गिविंग यू सम ट्रांसलेशन। ही हैज़ बीन learning English since 2 years. He has been learning English since 2 years. क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, सेंटेंस इज रॉन्ग। ये सेंटेंस गलत है। यहाँ सिंस नहीं, यहाँ पर फॉर होना चाहिए। दिस इज द कंफ्यूजन कि फॉर कहाँ होगा और सिंस कहाँ होगा। इसके लिए मैं आपको एक टेबल बता देता हूं। सी फॉर एंड सिंस। फॉर का मतलब भी होता है से, सिंस मीन्स ऑल्सो से। दोनों के दोनों प्रीपोजिशन है। फॉर इज ऑल्सो प्रीपोजिशन, सिंस इज ऑल्सो ए प्रीपोजिशन। यू नो, अगर हम बुक की बात करें या किसी क्लास की बात करें और वहाँ हम लोग बचपन हम लोग भी अपने हमें प्रॉब्लम होती थी फॉर और सिंस में, वो अपने टीचर्स के पास जाते थे, बुक्स में देखते थे, तो फॉर और सिंस के बारे में यही जानकारी दी जाती थी। कोई रटा रटाया प्रॉब्लम क्या भाई? तो पीरियड ऑफ टाइम रहने पर फॉर यूज करते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस इस्तेमाल किया जाता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं टेबल बनाते हैं। फर्स्ट, हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम शुरुआत किससे करते हैं? घंटे से करते हैं। मिनट में तो कोई काम होता नहीं है सर। 4 घंटे से मान लो, 4 आवर, 6 घंटे से 6 आवर्स। अगर घंटा दूसरे तरह से लिखा जाए, जैसे 7 बजे से, तो हम यूज करेंगे सिंस 7 o'clock। 9 बजे से क्या यूज करेंगे? सिंस 9 o'clock। ये घंटा का काम खत्म। घंटा के बाद हम लोग बात काम किसमें करते हैं? दिन में। सपोज लिखते हैं 10 दिनों से फॉर 10 डेज, 15 दिनों से फॉर 15 डेज। अगर मान लो दिन का नाम रहता है मंडे से, कब से? हाँ, मंडे, ट्यूसडे, या मतलब दिन के नाम दिए हुए हम क्या यूज करते हैं? सिंस। दिन के बाद हम लोग बात करेंगे अब घंटा, दिन। अब होगा महीने की बात करते हैं। 6 महीने से फॉर 6 मंथ। 3 महीने से फॉर 3 मंथ्स। मान लो महीने का नाम दिया हुआ मार्च से, सिंस मार्च। अप्रैल, सिंस अप्रैल। मई, सिंस में। आफ्टर दैट, इस तरह हम लोग घंटा देख चुके, दिन देख चुके, महीना देख चुके। अब हम लोग साल की बात करें। 10 वर्षों से फॉर 10 ईयर्स। 15 वर्षों से फॉर 15 ईयर्स। मान लो वर्ष का नाम दिया हुआ है, सपोज इस तरह से 1975 से, सिंस 1975। 2003 से, 2006 से, तो सिंस यूज करेंगे। इसमें कुछ और भी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बचपन से, चाइल्डहुड,
सिंस चाइल्डहुड, कल से, सिंस यस्टरडे, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो आपने देखा ये फोर का टेबल है, ये सिंस का टेबल, राइट। यहां पे एक छोटा सा आप ऐसे बता सकते हो, फोर मतलब कब से, सिंस का मतलब किस समय से। So this is the table and this table will help you. अगर सपोज इस सारे टेबल के बाद भी आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं एक आपको छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। उस ट्रिक से आप चाहो तो आराम से समझ जाओगे आप फोर कहां यूज होगा और सिंस कहां यूज होगा। लेट अस सी, जहां पर भी देख लेना टाइम में एस लगा हुआ है, देखो एस 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 एस, यानी अगर एस लग गया हो, कहीं भी एस लगा हो तो आप वहां पर फोर यूज करेंगे। इसमें देखो कहीं पर एस नहीं होगा। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप देखते रहें। मिस्टर गुप्ता हैज बीन टीचिंग 10 years. Now you have two choices, for or since. अगर आप टेबल से जानते हो आप टेबल से सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे टेबल याद नहीं, आप यहां देखो एस लगा, मैंने क्या कहा था, एस लगने पर आप फोर लगा, तो यहां पर फोर लगा। मान लो एस नहीं हो, सपोज मिस्टर गुप्ता हैज बीन teaching 1990. मिस्टर गुप्ता हैज बीन टीचिंग 1990, मिस्टर गुप्ता 1990 से पढ़ा रहे हैं। अब आप यहां पर देखो, फिर आपके पास ऑप्शन है फोर और सिंस। अब आप देखो, हमने कहा था एस होना चाहिए फोर, आप यहां देखो टाइम में एस नहीं लगा, यहां पर क्या लगा देंगे, सिंस। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इट इज ए ट्रिक. It is not a golden rule, it is a trick. I am telling you, I am giving you another example. It has been raining morning. It has been raining morning. सुबह से बारिश हो रही है। आपके पास दो चॉइस आई जाएंगे, फोर और सिंस। अब बताओ आप क्या यूज करोगे, फोर और सिंस। यहां पर देखो एस यूज नहीं किया हमने, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे, सिंस। बट अगर सेंटेंस इस तरह से होता हो, इट हैज बीन रेनिंग 2 hours। आप यहां देखो हमने क्या यूज किया, एस, एस लग गया मतलब फोर। ओके, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, यू विल सॉल्व इट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। राहुल हैज बीन playing 4 o'clock. Sunita has been sleeping 4 hours. Gopal has been reading morning.
have been fighting 20 years. They have been living in India 1947. Now, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गोपाल, यहां तो ठीक है, राहुल हैज बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock. यहां पर क्या लगाएंगे? 4 o'clock. यहां पर कुछ नहीं, एस नहीं है, यहां पर क्या लगा देंगे? सिंस. आवर्स में देखो एस लग रहा है, एस के साथ क्या लगाना चाहते हैं? 4. आप यहां 4 लगा. मॉर्निंग, मॉर्निंग में एस नहीं है, सिंस 20 years, ईयर्स में क्या लगा है? एस. एस लग गया, क्या लगा देंगे? 4. 1947, फिर एस नहीं है, क्या लगा देंगे? सिंस. ओके, नेक्स्ट टाइम I will make some new video for you. Okay, thank you.